हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा मात्रक एवं विवाह चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। चैप्टर में बेटा हमको दो चीज़ें पढ़नी है, मात्रक और विमाएँ। तो पहले वीडियो में हमने मात्रक से रिलेटेड बेसिक चीज़ डिस्कस की थी और मात्रक पद्धति की बात की थी। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को परिभाषित करने के लिए हमने उसको एक मानक मान मान लिया था। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा कि द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम हमको मालूम है कि मात्रक है, हमने किलोग्राम को एक मानक मान मान लिया। यह ऐसा मानक मान है जिससे तुलना करके हम द्रव्यमान का वास्तविक मान बता सकते हैं। अब द्रव्यमान को कहने का एक तरीका हुआ कि 2 किलोग्राम है, दूसरा तरीका हुआ कि जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम मतलब मानक मान का 2 गुना है। तो हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक मानक मान मान सकते हैं जिससे तुलना करके भौतिक राशि का वास्तविक मान बताया जा सकता है। उसके बाद में हमने भौतिक राशियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक थी मूल राशि और दूसरी थी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशि जो किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करे, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसको हम मूल राशि कहेंगे और उससे संबंधित मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। और दूसरा था व्युत्पन्न राशि, जो मूल राशि से उत्पन्न होती हो या जो मूल राशि पर निर्भर करती हो, उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं और उसका जो मात्रक होगा उसको अपन कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। फिर मूल राशियों में हमने 3 राशियों को शामिल किया था बेटा। एक था द्रव्यमान, एक है लंबाई और एक है समय। इन 3 को मूल राशियां माना गया था। अब क्योंकि इन राशियों के मात्रक बहुत सारे, मतलब एक ही भौतिक राशि के लिए भी अगर हम बात करें तो उसके मात्रक बहुत सारे बन सकते हैं। द्रव्यमान के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने मात्रकों की पद्धतियाँ बना दी। 3 पद्धतियाँ हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी? एक हमने कहा था एमकेएस पद्धति है, एक सीजीएस पद्धति है, एक सीजीएस पद्धति है और एक एफपीएस पद्धति है। ठीक है, ये जो एक्चुअल में पद्धति हमने लिखी हैं ये शॉर्ट फॉर्म है। एमकेएस की फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस की बात करेंगे तो फुट, पाउंड, सेकंड। सीक्वेंस क्या है? पहली जो लिखी हुई है यूनिट या मात्रक वो लंबाई के लिए, दूसरा जो लिखा हुआ है वो द्रव्यमान के लिए और तीसरा जो लिखा हुआ है वो समय के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमके, सीजीएस, एफपीएस। अब तीनों में से किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक पूछा जाएगा तो उसमें पहले पद्धति बोली जाएगी किस में पूछना है। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँगा कि द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में क्या है, तो आप एमकेएस में ढूंढेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम। मैं आपसे कहूँगा कि लंबाई का मात्रक सीजीएस में क्या है, तो आप सीजीएस में ढूंढेंगे लंबाई के लिए क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो इस तरह से पद्धति के आधार पर हम किसी भी मूल राशि का मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। तो एमके, सीजीएस और एफपीएस, ये 3 पद्धति हमने डिस्कस की थी। जैसा शायद मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया होगा कि आगे जाकर के इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ या इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया। आगे जाकर के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये 3 मूल राशियाँ लेने के बजाय 7 मूल राशियाँ लेकर के चलें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब बात हुई तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लग गया। तो उन्होंने कहा कि 7 मूल राशियाँ लेकर के चलो और एमकेएस का ही एक अपग्रेडेड वर्जन बनाओ। तो अलग से एक सिस्टम बनाया गया, अलग से एक पद्धति बनाई गई जिसको नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एसआई सिस्टम। इसको आप याद ऐसे ही रखोगे, एसआई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से कोई याद नहीं रखता, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब एसआई पद्धति, ये याद रखना है आपको। इस पद्धति में क्या किया बेटा? 7 मूल राशियां ली गई। अब 3 तो वही ली गई, कौन कौन सी जो हम लेकर के चल रहे हैं। पहली थी द्रव्यमान, दूसरी हो गई है लंबाई। ठीक है, दूसरी हो गई लंबाई। तीसरा हमने ले लिया समय। ये 3 तो हैं ही। फिर इसके अलावा और क्या शामिल किया? ताप लिया, इसके अलावा विद्युत धारा ली, इसके अलावा प्रदीपन तीव्रता ली और इसके अलावा पदार्थ की मात्रा ली। ठीक, अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हम जानते हैं, 1-2 शायद हमने नहीं सुने होंगे, जैसे प्रदीपन तीव्रता। इसके लिए चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, अभी केवल इस नाम को याद रखो
क्योंकि प्रदीपन तीव्रता के बारे में आप बहुत आगे जा कर के पढ़ोगे, मतलब जब आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, प्रकाशिकी पढ़ोगे, वेव्स के बारे में मतलब तरंगों के बारे में पढ़ोगे, तब कहीं जा कर के प्रदीपन तीव्रता की बात आएगी। अब ये तो हो गई हमारी भौतिक राशियाँ, ठीक है। इनके मात्रकों की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ले रहे हैं या इंटरनेशनल सिस्टम ले रहे हैं, ये एमकेएस का एक अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब एमकेएस का ही एक बढ़ा हुआ रूप है। तो यहाँ अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि उस हिसाब से अगर बात की जाए तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखना चाहिए, एमकेएस को दिमाग में रखो। तो द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए लिखा किलोग्राम। ऐसे ही लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, मीटर, एमकेएस के हिसाब से चलना है। और समय के लिए अगर बात करेंगे तो सेकेंड, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ में इनके सिंबल, सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह, कि इनको डिनोट कैसे किया जाता है। किलोग्राम को अपन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, केजी, मीटर को लिखते हैं मीटर, एम, ठीक है। सेकंड को लिखते हैं स्मॉल एस। ताप के लिए सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन भी होता है। एसआई में अगर बात करेंगे तो केल्विन लेंगे, के से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा के लिए अगर बात करें तो एम्पियर है, डिनोट करेंगे ए से। प्रदीपन तीव्रता की अगर बात करें तो कैंडेला, याद रखना है अभी, और सी डी। पदार्थ की मात्रा सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, मोल, और सिंबल काम में लेंगे MOL। तो ये 7 भौतिक राशियां मूल राशियों में कंसीडर की गई जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात हुई। 3 तो हमको मालूम ही है, तो ये 3 तो हमको एमकेएस के हिसाब से लेकर के चलना ही है। ये 4 हमको नाम याद रखने होंगे, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 4 राशियों को और शामिल किया गया। ये टिप्स पर हमको होने चाहिए कि इनके क्या तो मात्रक है और इनके क्या हम सिंबल लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और बाकी के चैप्टर्स भी जब हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट हमको महसूस होती है। तो इसीलिए 7 राशियाँ मूल राशि में कंसीडर होंगी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा हम इस चीज़ पर करते हैं कि मान लो किसी एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का मान दिया हुआ है, मान लो एमकेएस में दिया हुआ है और हम उसको चेंज करके सीजीएस में लाना चाहते हैं, या एफपीएस में दिया हुआ है सीजीएस में लाना चाहते हैं। कहने का मतलब किसी एक मात्रक पद्धति में मान दिया हुआ है, दूसरी मात्रक पद्धति में उस मान को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल एक कन्वर्जन है। सिंपल कन्वर्जन हम सीख रहे हैं। हालांकि इस चैप्टर में आगे जाकर के जब हम विमाओं के बारे में पढ़ेंगे तो विमाओं के 3 अनुप्रयोग आएंगे बेटा, 3 अनुप्रयोग आएंगे, है ना। उन 3 अनुप्रयोगों में एक अनुप्रयोग यही होगा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एक पद्धति में अगर मान दिया हुआ है और दूसरी पद्धति में हम उस मान को चाहते हैं तो विमाओं की सहायता से कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में जब क्वेश्चंस वगैरह आगे हम फेस करेंगे तो विमाओं की सहायता से अगर मान को बदलने का काम करेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हालांकि क्योंकि हमारे चैप्टर में है विमाएं हमको पढ़नी है, इसलिए विमाओं के द्वारा मात्र पद्धति से मात्रक पद्धति में मान को परिवर्तित करना सीखेंगे ज़रूर, लेकिन काम में वही लेंगे जो अभी अपन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक रिलेशन जैसे हमको मालूम होने चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन हमको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। किलोग्राम और ग्राम का भी मालूम है कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 फुट में कितना मीटर होता है, तो हम रिलेशन लेकर के चलते हैं कि 1 फुट का मतलब होता है 12 इंच। अब देखना मीटर का रिलेशन कैसे बनेगा। 1 फुट का मतलब हुआ 12 इंच और 1 इंच का मतलब हुआ 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट का मतलब, अब आप अपना कॉमन सेंस भी लगाओ, 1 फुट में 12 इंच है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर हुआ, 12 इंटू 2.54 किसके बराबर आया, 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट का मतलब इतना सेंटीमीटर। तो 1 फुट में मीटर कितना हुआ, 100 से डिवाइड कर दो, 100 का भाग दे दो, तो 0.3048 मीटर। ऐसे हम रिलेशन बना सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। अब आपसे पूछे 1 फुट में कितना इंच या 1 फुट में कितना सेंटीमीटर या 1 फुट में कितना मीटर, तो अपन कन्वर्ट करना जानते हैं। अगर आप ये भूल भी जाते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 1 फुट में 12 इंच ये याद होना चाहिए और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में बेटा इतना सेंटीमीटर आ गया, 100 का भाग देंगे तो इतना मीटर बन जाएगा। ऐसे ही पाउंड और ग्राम का रिलेशन याद रख लो कि 1 पाउंड में 456 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 456 ग्राम होता है। अब मान लो मेरे से क्वेश्चन कर लिया
ट्राई करेंगे हम इसको कि 1 किलोग्राम में यार कितना पाउंड होगा, हमसे ये क्वेश्चन कर दिया, तो कैसे चेंज करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आप ये मत समझो कि इसमें कोई बहुत फिजिक्स वाला कोई काम हो रहा है। 1 पाउंड में 456 ग्राम है, 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होगा, लगाते हैं हम हमारा दिमाग। हमको पाउंड और किलोग्राम का रिलेशन चाहिए, तो ग्राम हटाओ ना। ग्राम को कैसे हटाएंगे, हम कहेंगे कि 1 पाउंड बराबर 456 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 का भाग देंगे, मतलब 0.456 किलोग्राम बन गया। ठीक है बेटा, तो 1 किलोग्राम कितना हो गया, 1 में 0.456 पाउंड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो 1 किलोग्राम में कितना आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2.17 पाउंड, लगभग बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट। तो 1 किलोग्राम में इतना पाउंड आ जाता है। ये छोटे छोटे से कुछ एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, आगे कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें भी शायद अपन को सॉल्व करनी पड़ सकती है, बट ये छोटे छोटे से एग्जांपल समझो। तो 1 किलोग्राम में इतना पाउंड आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़िया कर लेते हैं, जैसा फिजिक्स में अपन को जनरली ज़रूरत पड़ती है कि मान लो किसी कण की चाल हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमको उसकी चाल दी हुई है। हमसे कहा कि साहब बताओ मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी, ये क्वेश्चन कर लिया हमसे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। अब सिंपल कन्वर्जन लगाओ, सिंपल बदलने का तरीका, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, तो ऊपर किलोमीटर की जगह मीटर लाना है, तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ। नीचे फिर 1 घंटे की जगह सेकंड लाना है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड, क्या 3600 हुए, तो 3600 से यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो, ये कैंसिल हो गए, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया और ये 18 आ गया। तो इसका मतलब कितना आ गया, 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो कन्वर्जन है ना, ये हमारे फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आता है। जब अपन काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स पढ़ते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी बनती है कि अपन को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है और मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करना है। तब आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 36 × 5/18, इसको और सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये बात मेरी क्लियर है। ठीक है, अब ऐसे और भी कुछ एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो आप सोल्व करके देखना कि 54 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर पर सेकंड में कितना आएगा। अब आप सीधा याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और कभी अगर उल्टा करना हो, मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 54 × 5/18, ये कैंसिल हो, ये 3 आ गया, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 5/18 वाला फिगर है, ये डायरेक्टली आप याद रखो। डिस्कस कर लिया हमने, समझ लिया, लेकिन ये बार बार काम आएगा, इसलिए स्पेशली कह रहा हूँ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। और अपन एक एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं कि मान लो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है हमको, ये मान दिया हुआ है, और हमसे कहा कि बताओ ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या आएगा। ये नीचे वाला मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ एक बार, ये वाला। ठीक है, अब आप सोच करके देखो कि क्या आना चाहिए। सिंपल, ऊपर का ऊपर कन्वर्ट कर दो, नीचे का नीचे कन्वर्ट कर दो। एक ऊपर किलोग्राम की जगह ग्राम लाना है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई, ऊपर मीटर की जगह सेंटीमीटर लाना है तो ऊपर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने की 100, नीचे सेकंड स्क्वायर रहना है तो नीचे कुछ करना ही नहीं है। तो ये कितना आ गया, 1 के आगे 5 जीरो आ गए बेटा। इसको हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ,
हालांकि कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, लेकिन जनरली जैसे हम काम करते हैं, हम अब जनरली वैल्यूज को इतने सारे जीरोज में लिखने के बजाय कुछ इस तरह से 10 की पावर में लिखते हैं। ये हमारा एक जनरल कस्टम है, ध्यान रखना। मतलब कहीं पर अगर ऐसा होगा ना कि 1 के आगे 4 जीरो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको ऐसे लिखना प्रीफर करेंगे 10 की पावर 4। ये एक जनरल कस्टम है। उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि यार ये 1 2 3 4 5 6 और नीचे है ये 1 2 3 4। अब मैंने तुमसे कह दिया कि इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है, अब ये चीज लिखी हुई है ना, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहाँ पर है 4, ये 4 जीरो से 4 जीरो, गड़बड़ हो सकती है, कितने काटने थे कितने काट दिए। वहीं अगर ये चीज ऐसे लिखी होती 10 की पावर 6 और नीचे वाली चीज 10 की पावर 4, तो आप कहते 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो ये 10 की पावर 2 मतलब 100 आ गया, खत्म। तो जज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कोई स्पेशल बात नहीं है, जीरो लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको 10 की पावर में लिखना थोड़ा सा हम प्रीफर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज जो हमने डिस्कस किया है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसमें 7 राशियों को मूल राशियां मानेंगे, 3 तो हमारी वही हैं, पुरानी वाली द्रव्यमान लंबाई समय, उसमें एमकेएस वाला सिस्टम ही चलेगा। उनके अलावा 4 जो हमने लिए वो ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ताप के लिए केल्विन के, विद्युत धारा के लिए एम्पियर ए, प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडेला CD, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल MOL। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने नॉर्मल एक कन्वर्जन सीखा। कुछ बेसिक रिलेशन याद रख लिए कि 1 पाउंड में 456 ग्राम होगा, 1 फुट में 12 इंच होंगे, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होगा, तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर आएगा। और ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, उल्टा कर दो। बोलो बेटा, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। एक बात और बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल जिस पर आप इसको देख रहे हो, वो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तो तुरंत आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो इस तरह से चैप्टर्स में हेल्प चाहते हैं, चाहे वो कहीं से भी रिलेटेड बच्चे हों, तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो को रिपीट करके देख लो, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और अलग से इंडिविजुअली भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे 3rd पार्ट में, दैट इज़ विमाएँ, डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अपन जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।